नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 7 नवंबर 2022 को एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने 2019 में जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लोगों को जो आरक्षण दिया था, इसी की संवैधानिकता जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी मुहर लगा दी है और कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से यह आरक्षण दिया गया है वो एकदम सही है, एकदम सही है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, ऐतिहासिक फैसला है। इसी विषय पर दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पूरी भारत में जो है सियासी घमासान शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे वैलिड करार दिया गया है, यह कहीं ना कहीं 100 साल के न्याय की लड़ाई में बाधक है दोस्तों। इसी पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर ये लोग बातें कह रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट्स में जो दिए हैं उसमें क्या किया है। तो दोस्तों आप चूंकि जानते भी नहीं होंगे तो मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट है सरकार के पक्ष में गई है और जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है अब वो उसकी संवैधानिकता बरकरार रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आश्चर्य है कि रिजर्वेशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इतने विचारों का जो है, विचारों में इतना सारा मतभेद है। किसी जज का कोई और मत है, किसी जज का कोई और मत है। ये बातें मैं जो दोस्तों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो जजमेंट दिया गया है आपको मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा तो ये 3:2 के रेशियो से जजमेंट आया है। यानी कि ऑनरेबल जस्टिस एस.आर. रविंद्रन भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस सीजेआई यू ललित सर जो थे, और ये लोग डिसेंट थे। यानी कि ये लोग जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है वो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और जो जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो रिजर्वेशन सरकार की तरफ से दिया है उसे संवैधानिक करार दिया है, उसे संवैधानिक करार दिया है। दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगा कि एज पर द अगर मेजॉरिटी व्यूज देखा जाए, जैसे कि 3 जजों की जो मेजॉरिटी व्यूज है उन्होंने इसमें क्या कहा, तो उन्होंने इसमें ये दोस्तों कहा कि रिजर्वेशन इज स्ट्रक्चर्ड singularly on the economic criteria does not violate the basic structure of constitution। यानी कि अगर रिजर्वेशन आर्थिक मानदंडों पर संरचित है तो भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना का जो है उल्लंघन नहीं माना जाता है। एवं दोस्तों ये भी बात कही कि जो ये बात आ रही थी इस जजमेंट में कि जो ब्रीच किया जाएगा 50% ऑफ सीलिंग, जो आप चूंकि जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो बातें बार बार यही आई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, उस पर भी जो ये बातें कही गई कि ये फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है। दोस्तों इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि इक्वल्स अमंग इक्वल्स होना चाहिए, इक्वल्स अमंग अनइक्वल्स नहीं होना चाहिए। जो भी आरक्षण दिया गया है उसे राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से उसे रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या सही में जिसे आरक्षण की जरूरत है उसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि जो जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट सर हैं उन्होंने क्या कहा था इस जजमेंट में, अपनी बात, उनकी भी बातें दोस्तों होंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें अगर डिसेंटिंग व्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों कि जो जस्टिस उनका कहना है द रिजर्वेशन ऑफ द इकोनॉमिक और द क्राइटेरिया इज एज पर नॉट वायलेटिव। इसमें जो भी आपने एक लाइन में जस्टिस रविंद्र भट्ट सर ने कहा था कि SC ST OBC ये जो गरीब लोगों को नहीं जोड़ा गया है, ये एकदम से गलत है। क्योंकि सरकार ने जो कोर्ट में डेटा दोस्तों पेश किया है, अगर उस डेटा को देखेंगे, सिनॉय कमीशन की रिपोर्ट है, उस सिनॉय कमीशन की रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 30% SC और 48% जो ST के लोग हैं और OBC के लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अभी आज तक भी नहीं मिल पाया है। तो सरकार को सबसे पहले उनको जो इससे वंचित हैं, जो इस अधिकारों से वंचित हैं, जिनका अपलिफ्टमेंट सोसाइटी में नहीं हो सका है, पहले उन्हें अपलिफ्टमेंट करना होगा, तब जाकर के आप ये आरक्षण दे सकते हैं। वरना ये जो आपके द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है ये एकदम से असंवैधानिक है। उसमें यह भी उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो भी है ये बेसिक स्ट्रक्चर को, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है, क्योंकि ये गरीब लोगों को आरक्षण जो है
अब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हो सका, यानी कि गरीब लोग जो भी हैं SC ST OBC कैटेगरी के, उन्हें आरक्षण उस ओहदे तक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और उनका डेवलपमेंट अब भी नहीं हुआ। सरकार ये अपने डेटा में सुप्रीम कोर्ट में कहा। इसलिए जस्टिस S रविंद्रन भट्ट सर ने इस पर सवाल ये खड़ा किए और इसे उनके हिसाब से यह असंवैधानिक था। आगे जजेस की बात को अगर देखेंगे दोस्तों, तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई है और कहा गया है कि जिन्हें जरूरत थी रिजर्वेशन की, पूरी नहीं दी गई, और रिजर्वेशन तो जितना होना चाहिए था SC ST और OBC के लिए जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो सरकार की नहीं दी गई। जमीनी हकीकत कुछ और है, सरकार कर कुछ और रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कि अगर जो भी डिसेंटिंग जजेस के व्यूज थे उसमें EWS के रिजर्वेशन को केंद्र सरकार ने जो 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत के संविधान के आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया, और इसी को उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट सर ने और जस्टिस पूर्व CJI UU ललित सर ने इसे असंवैधानिक करार दिया, और बाकी 3 जजेस जिनका मैंने नाम बताया उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरक्षण एकदम से सही है। 3:2 की रेशियो से जजमेंट जो ये पास हुआ है दोस्तों, इसमें एकदम से स्पष्ट रूप से जो है सरकार के पक्ष में कोर्ट ने जो कहा कि नहीं, ये जो आरक्षण दिया गया है एकदम से सही है। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों की जो मैटर कोर्ट में चल रहे थे, जो खड़े किए गए थे, तो उसमें सबसे बड़ा बात यह था दोस्तों कि क्या EWS में जो आरक्षण रिजर्वेशन 10% दिया गया है वो इंदिरा साहनी के उस जजमेंट के अनुसार जो 50% का कैप लगाता है, जो आप जानते होंगे कि 9 जजेस की बेंच ने इस मामले में कहा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 9 जजेस की बेंच का यह फैसला था, और जिसमें ये जो 5 जजेस का बेंच आया है, और राजनीतिक पार्टी और कुछ लोग आपको यह भी कहते मिलेंगे कि कैसे 9 जजेस के बेंच के फैसले को 5 जजेस की बेंच का फैसला डिसाइड कर सकती है, और ये क्या 60% रिजर्वेशन नहीं हो गया अगर 10% रिजर्वेशन दिया गया सरकार की तरफ से आर्टिकल 16(6) में, तो ये कहीं ना कहीं गलत है उस इंदिरा साहनी के जजमेंट के अनुसार जो दिया गया था। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं दूसरा इसमें पॉइंट क्या था, तो दूसरा इसमें ये पॉइंट था कि आरक्षण जो सोशली बैकवर्ड क्लास का था वो सवर्ण कब से हो गए, तो आरक्षण क्यों देना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आरक्षण जो ये सरकार लेके आई थी, उसने ये कहा है कि जो EWS कैटेगरी में जो भी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 10% लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं उन्हें दिया गया है, जो सोशली इकोनॉमिकल रूप से जो अगर देखें तो वो पीछे हैं, उसलिए ये आरक्षण दिया गया है। सरकार ने ये भी कहा, हालांकि बार बार ये ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी की तरफ से ये बात कही गई थी कि ये जो आरक्षण दिया गया है वो इसे गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है, और ये रिव्यू करने के बाद ही जो सही तरीके से आरक्षण का फायदा मिल सकता है। दोस्तों चंपकम दुराईराजन का चर्चा भी जजमेंट में किया गया। चंपकम दुराईराजन मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो चंपकम दुराईराजन का जजमेंट था साल 1951 में, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहां रिजर्वेशन लेकर के आई, और रिजर्वेशन अपने यहां जब लेकर के आई तो उसे चैलेंजेबल हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15(4) को इनफ्रक्टुअस कर दिया और कहा कि ये असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सरकार नहीं मानी, और वोट बैंक के चक्कर में दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन यही होता है, और ये जो आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) जैसे को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। हालांकि चंपकम दुराईराजन के जजमेंट में इस रिजर्वेशन को ही इनफ्रक्टुअस सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, वोट बैंक को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया गया। दोस्तों इससे पहले अगर आप देखें आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई रहे तो बाबा साहब अंबेडकर रहे। उन्होंने पॉलिटिकल आरक्षण की बात की थी, उन्होंने कभी इसकी ये बात नहीं की थी कि सोशल इकोनॉमिकल और इस तरह की बातें अगर रहेंगी, रिजर्वेशन आप देंगे तो देश से जातीय व्यवस्था खत्म नहीं होगी, रिजर्वेशन जब तक रहेगा। और यही बात सेम टू सेम बात जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस जजमेंट में भी कहा है कि आप रिजर्वेशन जब तक रहेंगे इस देश से जाति जैसी जहर समाप्त नहीं होगी, और उसका भुक्तभोगी सबको होना पड़ेगा। दोस्तों रिजर्वेशन जो भी दिया जाता है वो एक अरेंजमेंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं
वो अगर इस तरीके का रहेगा तो इसका फायदा उठाते ही रहेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी देखिए पूरे के पूरे भारत में इस पे सियासी घमासान शुरू हो चुका है कि कैसे ये आरक्षण दिया जा सकता है, कैसे ये आरक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों 5 जजेस की बेंच थी, मेरे अनुसार यही लगता है कि ये जो जजमेंट है एकदम सही है, हमें इसे पढ़ना चाहिए और इसे देखना चाहिए। और जो भी लूप होल्स अभी बाकी रह गए हैं लोगों को लगता है तो इसे आप चैलेंज करें, लार्जर बेंच में ये मामला जाएगी, रिव्यू में ये मामला जाएगी, वो सब काम करें। इस तरह से सियासी घमासान करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने कोर्ट सिस्टम में विश्वास रखना होगा, जबकि कोर्ट में ही विश्वास रख के किसी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये देश सुचारू रूप से चल सकता है। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं कि क्या ये आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैलिड किया गया ईडब्ल्यूएस को, क्या ये सही नहीं है? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।